नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बगौर आप सभी का स्वागत करता हूं द रियल स्टोरीज के नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारा देश भारत जो कि विविधताओं का देश है, लेकिन साथ ही साथ ये विडंबनाओं का देश भी है। क्योंकि विडंबना ऐसी कि हमारे देश में तमाम ऐसे शख्स हुए हैं जिनका भारत के लिए विशेष योगदान है, लेकिन भारत और भारत के लोग उन्हें उनके हिस्से का श्रेय और क्रेडिट नहीं दे पाए। उन्हीं में से एक हैं ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह। भवानी सिंह का जन्म 22 अक्टूबर 1931 को जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड के घर में होता है। इनके जन्म की खुशी में उस वक्त इतनी चैंपियन बहाई जाती है कि महाराजा भवानी सिंह का निकनेम बबल पड़ जाता है। और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि महाराजा भवानी सिंह कई पीढ़ियों के बाद जयपुर राजघराने में पैदा होने वाले एक असली वारिस थे, क्योंकि इनके पिता मानसिंह भी गोद लिए हुए थे। पिता के लाडले बेटे भवानी सिंह की शुरुआती शिक्षा भारत में ही की जाती है, लेकिन इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड के हैरो स्कूल में चले जाते हैं। भवानी सिंह जब इंग्लैंड जाते हैं तो जयपुर एक स्वतंत्र रियासत था और इनके पिता यहाँ के महाराजा थे। लेकिन 1951 में जब भवानी सिंह इंडिया वापस आते हैं तो जयपुर भारत लोकतंत्र का एक हिस्सा बन जाता है और इनके पिता राजा नहीं बल्कि जयपुर के राज प्रमुख बन जाते हैं। अब भवानी सिंह के पास दो ऑप्शन थे। एक कि वो राजा के बेटे हैं, उन्हें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे और शाही जीवन जी सकते थे। दूसरा, वो अपना राजधर्म निभाते। महाराजा भवानी सिंह ने अपना राजधर्म निभाया। उन्होंने सोचा कि राजा का धर्म होता है अपने देश की रक्षा करना। जब जयपुर स्वतंत्र रियासत था तो जयपुर उनका देश था, लेकिन क्योंकि अब जयपुर भारत का हिस्सा बन गया है तो पूरा भारत ही उनका देश है। इसलिए उन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो कुछ समय तक प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड रहे। उसके बाद उन्होंने 9th बटालियन SF को लीड किया और उसके बाद उन्होंने 10th बटालियन पैरा SF को लीड किया। 1970 में महाराजा सवाई मानसिंह की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने प्रिवी पर्सेस देने के लिए भवानी सिंह को महाराजा का टाइटल दिया। 1971 में महाराजा भवानी सिंह के पास दो सूचनाएं आती हैं। पहली, एज अ महाराजा आपके प्रिवी पर्स और आपको मिलने वाला एनुअल पेमेंट समाप्त किया जाता है। दूसरी, एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल आपको भारत पाक युद्ध में जैसलमेर फ्रंट पर मोर्चा संभालना है। लेकिन आप महाराजा भवानी सिंह की वीरता और देश के प्रति प्रेम देखिए कि उन्होंने भारत सरकार को कोई भी शिकायत नहीं करी कि उनसे उनके प्रिवी पर्स क्यों छीन लिए गए, बल्कि वो सीधा जैसलमेर फ्रंट पर मोर्चा संभालने चले गए। जैसलमेर फ्रंट पर महाराजा भवानी सिंह को सिर्फ डिफेंस करना था कि पाकिस्तानी आर्मी वहां घुसपैठ ना कर सके। लेकिन कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भवानी सिंह ने सोचा कि अगर पाकिस्तानी आर्मी घुसपैठ नहीं कर रही है तो उन्हें ही पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। इसके बाद महाराजा भवानी सिंह अपनी टीम को लेकर के पाकिस्तान के सिंध के छाछरों तक पहुंच गए और छाछरों पर कब्जा कर लिया। याद रहे कि 1972 का रिपब्लिक डे छाछरों में मनाया गया था और 1972 तक छाछरों में इंडियन कलेक्टर ही हुआ करता था। लेकिन 1972 के शिमला समझौते के बाद छाछरों को पाकिस्तान को वापस दे दिया गया। महाराजा भवानी सिंह के इस विशेष योगदान के लिए महाराजा भवानी सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी टीम को 10 शौर्य चक्रों से सम्मानित किया गया। इसके बाद महाराजा भवानी सिंह ने 1975 में अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन 1975 में ही श्रीलंका में इंडियन आर्मी का ऑपरेशन पवन चल रहा था। रिटायरमेंट के बाद उस समय के PM राजीव गांधी ने महाराजा भवानी सिंह से रिक्वेस्ट करी कि वो श्रीलंका में जाएं और अपनी पुरानी यूनिट का मनोबल बढ़ाएं। इसके बाद महाराजा भवानी सिंह रिटायरमेंट के बाद भी अपना राष्ट्र धर्म निभाते हैं और वो श्रीलंका में जाकर के वहाँ के सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और नतीजा ये होता है कि इंडिया उस ऑपरेशन में सफल रहता है। महाराजा भवानी सिंह के इन विशेष योगदानों के लिए 1991 में महाराजा भवानी सिंह को ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन बहुत ही रेयर सिनेरियो है जो कि महाराजा भवानी सिंह को मिलने वाला विशेष सम्मान को दर्शाता है। इसके बाद भवानी सिंह 94 से 97 के बीच ब्रुनई के हाई कमिश्नर भी रहे। लेकिन 17 अप्रैल 2011 को राजस्थान का यह वीर पुत्र ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से अपनी मातृभूमि की गोद में हमेशा के लिए सो गए। इनकी एक बेटी हैं महारानी दिया कुमारी, जो कि करंट टाइम में राजस्थान की डिप्टी CM हैं। तो दोस्तों, ये थी महाराजा भवानी सिंह की कहानी, जिसमें हमने देखा कि भारत पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन पवन में उनका कितना बड़ा रोल था। लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।